वहाँ से भी करना चाहिए। केंद्र डालता है राज्य पे और राज्य डालता है केंद्र पे। तो फिलहाल हम लोग केंद्र के पास जा रहे हैं। अगर वहाँ से कुछ नहीं सुनवाई हुआ तो फिर हमारा आंदोलन बढ़ेगा। पूरे झारखंड सरकार की शान, पूरे देश की शान, जो चंद्रयान पे जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, उसके लॉन्चिंग पैड बनाने वाले हम लोग हैं। चुने हुए विधायक और सांसद होते हैं। आप प्रत्येक माह एक पेंशन के रूप में लाखों रुपया उठाते हैं और वेतन के रूप में कितना उठाते हैं गिनती नहीं है। सरकार की लापरवाही है। अगर हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं तो उनको हमारी बातों को समझना चाहिए। आखिर हम लोग परेशान हैं तभी आज यहाँ पे आए हैं। स्थायी किया जाए और जो उचित न्याय 18,000 मिनिमम मजदूरी का मांग किया गया था वो दिया जाए। और इतना चीज करने के बाद भी ये सरकार से हम क्या आग्रह, हम क्या आशा करें? हमारी बहनों से इतना काम लिया जाता है, कलेरिया हो तो सहिया को घुसा दो, येलो में अभी सहिया को डाल दिए। खिलाना है, ये हम लोग गरीबों के लिए सरकार नहीं है यहाँ की। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि 2024 से पहले सहिया साथी को और आंगनबाड़ी को, एचसी को एवं करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। ये सरकार जो हेमंत सरकार है, आए दिन से बहुत सारे सपने दिखाए थे, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं टूट चुका है। सहिया साथी, आंगनबाड़ी, जितने भी नीचे वर्ग के जो हैं, गरीब लोगों की जो नौकरियां हैं, 2,000-3,000 रुपया में सब महीना अगर कोई काम कराता है तो आप एक बात समझिए कि अगर हम लोग एक दिन का मजदूरी अगर कहीं लाते हैं घर में काम करने के लिए तो 600-700 रुपया देते हैं। तो आप उसके हिसाब से जोड़ लीजिए कि क्या एक मिनिमम जो मजदूरी होनी चाहिए वो मिलना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारा ऐसा चीज है जो सरकार को नियमित करना चाहिए। जो हमको 30 दिन 365 दिन काम करने वाले हैं। एक विकट संकट जब कोरोना काल आया था, ये लोग ने घर घर जाके सब लोग को सेवा किया। उन लोगों को इतनी मिनिमम सैलरी मिल रही है। बहुत सारी समस्या हम लोग को समझना चाहिए। सरकार के लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकार समझ नहीं पा रही है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार अविलंब भारतीय मजदूर संघ की टीम को बुलाए और ये सहिया साथी। दूसरी बात, एचसी में 20 महीना से सैलरी बाकी है। पूरे झारखंड सरकार की शान, पूरे देश की शान, जो चंद्रयान पे जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, उसके लॉन्चिंग पैड बनाने वाले हम लोग हैं। उसी लॉन्चिंग पैड से लॉन्च हुआ, वहाँ 20 महीना से सैलरी बाकी है। इनके राज्य में 20 महीना से सैलरी नहीं मिलना, लोग भूखे सो रहे हैं। कितने बच्चे के दूध बंद हो गया, स्कूल जाना छोड़ दिए हैं। तो ये सरकार आज तक मतलब सिर्फ पूछने तक नहीं आया कि क्या समस्या है। तो सरकार फेल्युअर है, बेकार है। अगर समय रहते सरकार अगर हम लोग की समस्याओं को नहीं सुलझाती है तो 2024 में इनको करारा जवाब देंगे। और ये जान लीजिए, गांव के लोग आए हुए हैं और गांव के लोग जिस दिन चाह लेंगे उस दिन सरकार को खड़ देंगे। सरकार बोलती है कि हम जो बोलते हैं तो करते हैं, लेकिन कहाँ पे करती है? देखिए ना, आप तो सब जगह आप मौजूद हैं, हम लोग तो गांव में मौजूद हैं, लेकिन कहीं ये सब जगह ये दिखावा, सिर्फ मीडिया में दिखावा वाला काम कर रहे हैं। वर्करों को अगर करना है तो कर देना। आप लोग के बुला के लोग को घोषणा कर दे। भारतीय मजदूर संघ ने जो आग्रह किया था, मैं उसको घोषणा करता हूँ। सहिया साथी का जो मानदेय है मैं उसको पूरा करता हूँ। उन्होंने ये सब करने की नहीं है, उसका सिर्फ अपना है, उनका अपना मकसद है। 5 साल में सिर्फ लूटने का काम किए हैं, लूट रहे हैं। गरीबों के लिए जो सरकार कह गई थी, गरीबों की सरकार नहीं है। इसका जवाब हम लोग देंगे समय। 2024 में जवाब देने की बात आ रही है, तो मतलब किस तरह का जवाब देने की बात है? देखिए, वो तो लोकतंत्र है, वोट से जवाब देना है। अगर मजदूरों को, पारा टीचर को, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो हैं जिनका समस्या नहीं सुना गया, हम लोग जवाब देंगे। देखिए, आप 365 दिन धरना रहता है, हर दिन समस्या रहता है, लेकिन समस्या सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मैं इस सरकार से नाखुश हूँ और सरकार अगर अविलंब अगर इस पर पालन नहीं करती है तो हम लोग फिर आगे इस पर और भी पूरे प्रदेश में फिर आंदोलन होगी। आज तो ये हमारा एक ट्रेलर है, आगे फिर वो एक दो आंदोलन होगी, पूरे गांव के आंदोलन होगी और गांव में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। रमाशंकर प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी एचसी मजदूर संघ। यहाँ पे राजभवन के समीप इकट्ठा हैं। क्या मांग है आप लोग का और किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सरकार से हम लोगों का यही मांग है
कि आज जो हमारी सैया बहन 2006 से चुनाव होने के बाद खट रही है, कोई भी ध्यान उनके तरफ सरकार की नहीं है। वो लगता है जैसे गाय बैल के जैसे चलते रहते रोड में, वही हिसाब सैयाओं का हो गया। बहुत दिन के बाद प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि सैयाओं का 8 काम था, 8 काम को दुगना किया जाता है। वो 8 काम को आज तक दुगना नहीं किया, मात्र 5 काम को दुगना किया गया और बाकी सारा काम वैसे का वैसे ही रह गया। तो अब जब हम लोग में खटने के लिए सैया साथी बीटीटी एसटीटी सब हम लोग ऐसे ही खटते हैं, किसी का कोई पे स्लिप नहीं कटता है और किसी को कोई परफेक्ट नहीं है, मजदूर में भी गिनती नहीं होता। जो सरकार ऐसे जो हम लोग का जो तय किया गया है बस उसी पे तय है। आज जरूरत है रखेंगे, कल हो सकता है कि हटा देंगे, लेकिन हमारी सैया बहन से जितना काम लिया गया, मातृ शिशु दर, फिर शिशु का मृत्यु दर, मातृ का मृत्यु दर इतना कम हुआ पूरे सरकार का कि सरकार में माताओं का मृत्यु होना और बच्चों का मृत्यु होना बंद हो गया। लेकिन सरकार फिर भी नहीं जागी। WHO के द्वारा सराहा गया लेकिन इनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया आज तक। तो फिर हमारे मुख्यमंत्री को जब 40 और 40 का अनुदान है तो मुख्यमंत्री का भी अधिकार बनता है कि जब केंद्र अभी तक नहीं बढ़ाया है तो मुख्यमंत्री 40% जो उनका अनुदान वो तो सैयाओं को बढ़ाते थे। बाकी हमारे बहुत सारे राज्य में बढ़ाया गया है जहां मुख्यमंत्री अपने तरफ से 5,000 7,000 दे रहे हैं आशाओं को, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जाग ही नहीं रहे। आज तक नहीं इनको जरूरत है। हमारे सैया है, सैया साथी है, बीटीटी है, ये सारे हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं और रेगुलर स्वास्थ्य विभाग में ही काम कर रहे हैं और हमारा काम टीकाकरण से लेकर के बच्चा का शिशु जन्म से लेकर सारा चीज है। तो इतना चीज करने के बाद भी ये सरकार से हम क्या आग्रह करें, हम क्या आशा करें। हमारी बहनों से इतना काम लिया जाता है, कलेरिया हो तो सैया को घुसा दो, पीएलओ में अभी सैया को डाल दिए, पढ़ी लिखी सैया नहीं बुलाए लेकिन काम करवाते हैं कौन सा, जिसमें 4G मोबाइल पे काम करना है, काम में पूरा ना हो तो उसमें भी उनको दंड दिया जाता है, पैसा काटा जाता है। तो आप बताइए कि जब इतना कम पैसा दे के पैसा भी आप काट लेते हो तो आप हमारी भलाई कब देखोगे? क्या 2000 में हमारा घर चल जाता है? क्या 10,000 में 15,000 में बीटीटी का घर चल जाता है? तो जब ऐसा नहीं चलता है तो आप इसके बारे में सोचिए। सरकार जब मिनिमम वेज तय की तो क्यों तय की? आपको तय नहीं करना चाहिए था। जब आप गरीब का जान ले रहे हैं तो मिनिमम वेजेस में 18,000 प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप वहाँ से शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आपका यदि शुरुआत करना है तो वहीं से शुरुआत कीजिए और पोस्ट बाय पोस्ट उसको बढ़ा करके दीजिए। हमारी सैया बहन बहुत त्रस्त है, रात में काम करना, बहुत सारा हादसा उनके साथ हो जाता है, मृत्यु होने पर कुछ नहीं मिलता है, फिर उनका मृत्यु में कुछ नहीं देगा सरकार। 20,000 रुपए तय किया है, यदि सैया की मृत्यु हो जाती है तो जिला से 20,000 रुपए दिया जाता है। क्या 20,000 में उसका मृत्यु वाला भी काम होगा? सक्सेस है आदमी, उसका पेंशन नहीं है, उसको सुरक्षा की दायरे में नहीं लाया गया है, तो सैया कहाँ है? सैया साथी बीटीटी को आप कहाँ रखे हैं, किस जगह रखे हैं? आप ही हमको उसका स्थान बता दीजिए ना। और नहीं कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं तो पोस्ट को रद्द कर दीजिए, हम लोग से काम लेना बंद कर दीजिए। जब इस काम में नहीं रहेंगे तो अगला कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं। लाइन है कि हमारी सैया आज 13-14 साल से मात्र एक प्रोत्साहन राशि में काम कर रही है और आज एक प्रोत्साहन राशि भी 8 महीना 10 महीना 1 वर्ष बकाया रह जाती है। तो एक सरकार के मात्र एक चुने हुए विधायक और सांसद होते हैं, आप प्रत्येक माह एक पेंशन के रूप में लाखों रुपया उठाते हैं और वेतन के रूप में कितना उठाते हैं गिनती नहीं है, लेकिन एक सैया उसके बावजूद भी आपका लूट खसोट कितना है गिनती नहीं है। लेकिन हमारी सैया 24 घंटा रात दिन काम कर रही है, एक से एक नए काम आप स्वास्थ्य में डाले जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक सर्वे बीएलओ का था वो भी स्वास्थ्य विभाग के सैयाओं के ऊपर माथे में डाल दिए और उसके बदले में मात्र 2,000 का प्रोत्साहन राशि भी एक साल में एक बार भी नहीं, कभी काट के कभी पीट के क्या मिलता है ये भी नहीं पता। तो मेरा सरकार से दरख्वास्त और मांग होगी कि इन लोग को एक नियमितकरण किया जाए, एक न्यूनतम वेजेज के रूप में जो मांग है भारत सरकार लागू भी की है कि न्यूनतम वेजेज न्यूनतम पोषण का जो खर्च है हर परिवार और हर आदमी को मिलना चाहिए, उसके तहत भी अगर मिले तो इन लोग का न्यूनतम 18,000 से ऊपर मानदेय होना चाहिए। उसके अलावा प्रोत्साहन राशि को हटाते हुए उसके अलावा बहुत सारे जैसे स्वास्थ्य में काम करते हैं लेकिन अपने घर परिवार में एक बीमार हो जाने पर भी वो अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं उन लोग का क्लेम है,
और दिन रात कोविड में काम की, कोविड में दिन रात काम की, कितने सहियाएं मर गई, लेकिन उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसका कोई देखने वाला नहीं। उसके अलावा हमारे सरकार में जो एक काम करने वाले में जैसे दुर्घटना हो जाती है, उसमें भी कोई तरह का सहयोग नहीं। उसके बच्चे कितने भी सर्वे करवा ले सरकार कि कितने सैया का घर उजड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनके देखने वाला नहीं। पति दूसरा शादी कर लेता है, अनाथ, और वैसे स्थिति में हमारे सैयाएं का घर चल रहा है। तो मेरा इसमें भी कह रहा है कि अगर वैसी स्थिति में उसके बच्चे को किसी तरह का अगर फिक्स वेजेस दिया जाता है या कुछ ऐसा, जैसे 5 लाख 10 लाख की मृत्यु एक्सीडेंट में हुआ है, इसके परिवार को अच्छा राशि दे दिया जाए ताकि उसका घर परिवार अच्छा से चल सके। तो इस तरह हमारी ये भी एक मांग है सरकार से, इस तरह अगर मांग दे तो हम लोग को लिए मैंने क्या होगा कि सैयाओं का काम करने में जो आज गति है वो और रात दिन करने में अच्छा लगेगा। मेरा परिचय सैया साथी कर्मचारी संघ का संगठन प्रदेश संगठन में। हेमंत सरकार ने चुनाव के पूर्व कहा था कि जितने भी मजदूर हैं, सैया हो, आंगनबाड़ी हो या अनुबंध के क्षेत्र में जितने कार्यरत मजदूर हैं, उसे मेरी सरकार बनते ही मैं उसे रेगुलाइज कर दूंगा, परमानेंट कर दूंगा। लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। ये मुद्द मांगता है कि सैया का, आंगनबाड़ी बहनों का स्थायी किया जाए और जो उचित न्याय 18,000 मिनिमम मजदूरी का मांग किया गया था वो दिया जाए। और चुनाव के पूर्व हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत जी ने वादा भी किया था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन वे करने से आज विफल हैं, जबकि उनका कार्यकाल 4.5 साल करीब पूरा होने पर है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि मजदूरों की मांग को मांगे और अपनी वादा को पूरा करें। सरकार की लापरवाही है। अगर हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं तो उनको हमारी बातों को समझना चाहिए। आखिर हम लोग परेशान हैं तभी आज यहाँ पे आए हैं। मानदेय जरूर बढ़ाए है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने मानदेय हम लोगों का बढ़ाया। मिनी सेविकाओं और मुख्य जो आंगनबाड़ी की सेविकाओं थे उन लोगों का मानदेय बराबर किया 9,500। लेकिन ये सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। इतने कम में इतना ज्यादा काम नहीं हो सकता है। पहले कम मानदेय था तो कार्य भी कम था। अभी क्या हो गया है कि मानदेय थोड़ा सा बढ़ा के वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सारी सेविकाएं नहीं कर सकती हैं। जो पुरानी सेविकाएं हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, वो नहीं कर सकती। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी अभी मुख्य मांग है कि हमें ग्रेच्युटी दिया जाए और राज्यों में जैसे गुजरात में लागू कर दिया गया है और पिछले 5 साल में वहाँ जो रिटायर्ड सेविका थी उन लोगों को भी ग्रेच्युटी का पैसा दिया गया है। तो हमारी मांग यही है कि हम लोग को परमानेंट कर दें और ग्रेच्युटी दें, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। बार बार आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे आप लोग का रणनीति क्या है? अभी तो फिलहाल है कि हम लोग 11 दिसंबर को दिल्ली जा रहे हैं। 11 दिसंबर को जंतर मंतर पे हम लोग का एक विशाल प्रदर्शन है और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाएगा। आएंगे फिर बात करेंगे। अगर सरकार सुनती है, केंद्र से भी बात हमारी, क्योंकि देखिए हमारा 40-60 का रेशियो है, कुछ राज्य सरकार कुछ केंद्र सरकार, तो केंद्र से भी हम लोगों को बढ़ोतरी मिलना चाहिए और वहां से भी करना चाहिए। केंद्र डालता है राज्य पे और राज्य डालता है केंद्र पे। तो फिलहाल हम लोग केंद्र के पास जा रहे हैं। अगर वहां से कुछ नहीं सुनवाई हो तो फिर हमारा आंदोलन बढ़ेगा। मतलब कहाँ से कमी आ रही है? केंद्र सरकार से कमी आ रही है, राज्य सरकार से कमी आ रही है, क्या लगता है? दोनों सरकार का इसमें योगदान है, क्योंकि हम लोग का आंगन ICDS जो है वो स्कीम है जिसको कि राज्य और केंद्र मिलकर चला रही है। तो कमी कहीं ना कहीं दोनों तरफ है। मेरा परिचय, मैं शालिनी रानी, प्रदेश कोषाध्यक्ष। हम लोग आंगनबाड़ी सेविकाओं का बहुत मांगे हैं, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा नहीं की है, इसलिए हम लोगों को इतना विशाल प्रदर्शन करने का जरूरत पड़ा है। हम लोगों को सरकार कम से कम कुछ नहीं दे पा रही है, तो हम लोगों को 21,000 रुपया मानदेय सेविका और 18,000 रुपया सहायिका कर दे, और जो भी हमारी सेविका बहनें रिटायर हो रही हैं तो उसको ग्रेच्युटी देके या तो कुछ भी हाथ में देके उनको विदा करें। हम लोगों को जो भी काम में लादा किया है उसे कुछ कम करें। हम लोग इतना काम से परेशान हैं, उससे हम लोगों को कम करें। और सरकार से यही अनुरोध है
कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित करें, और जो भी हम लोगों को मानदेय अभी कम दिया जा रहा है या बेसी दिया जा रहा है उसको हर मंथ सुनिश्चित करें। प्रोत्साहन राशि को भी हम लोगों को सुनिश्चित करें हर मंथ देने का, और जो भी हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है वो जो बाजार भाव है तो बाजार भाव के अनुसार से दिया जाए। और हम लोग उसमें खरीदारी करने में जो उधारी खरीद के जो केंद्र चला रहे हैं उससे हम लोगों को दूर करें। हम लोगों सरकार से अनुरोध यही है कि हम लोगों को जो भी है उसको नियमित करें। तो उससे भी हमारा काम चलेगा, लेकिन आपने मेरा नाम रीमा देवी है, मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। से सरकार हम लोग 40 साल से काम कर रही है, योजना 40 साल से चल रहा है। सरकार की कोई योजना करके 40 साल की नहीं होती है, 5 साल 7 साल की होती है, लेकिन 40 साल होने के बाद में ये अस्थायीकरण होना चाहिए। हमारी पहली मांग है कि हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारी को सरकारीकरण घोषित करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में हमें ग्रेजुटी के लिए हमने केस जीता है। इसके लिए गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये ग्रेजुटी लागू नहीं हुई है। ये तत्काल लागू करें, हमें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए। हमारे भी कुछ ग्रेजुटी होनी चाहिए, कटनी चाहिए। वो वादा किया गया था, सरकार से वादा किया था 2022 में जब नई नियमावली बनी थी, उसके तहत में उन्होंने कहा था कि इसे हम लागू करेंगे। अनुकंपा पर हमारी बहनों को जो सेविका सहायिका की अगर मृत्यु होती है तो उसके जो अस्मिता है उसको हम उसके स्थान पर रखेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी पेशें लगाई हुई है कि अन्य आहारता पूरी कर दी हो तो, लेकिन आहारता की बात नहीं आनी चाहिए। अगर मेरी अगर बहू है, अगर बेटी है तो उसे तत्काल उस पर हमारी सेविका या सहायिका के पद पर उसे रखा जाए। गर्मी की छुट्टी जो 2018 में दी गई थी उसे मात्र एक साल दिया गया, और उसके साथ जब भी कोरोना का समय आया तो उसे रद्द कर दिया गया। हमें गर्मी की छुट्टी दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ले जाए। रिटायरमेंट के बाद 40-40 साल जब काम करती है और हमारी बहनें कोरा कागज एक ले करके घर जाती है, ये बहुत ही दुख की बात है। तो कम से कम हमें जो है अन्य राज्य की तरह से हमारी जो है एक मुश्त या फिर रिटायरमेंट जो भी बेनिफिट है, जैसे मध्य प्रदेश ने 5 लाख रुपया दिया है और 3 लाख सहायिका को दिया है, अन्य राज्यों ने इसी तरह से अपने अपने कर दिया है। तो हमें झारखंड सरकार के हमारे यहाँ इतनी कमी है कि हम अपनी बहनों को जो 40 साल सेवा देती है समाज को, वो खाली हाथ ना जाए। इसके लिए कुछ न कुछ जो है वो हमारे लिए हमारी मांग है कि 5 लाख रुपया पेंशन जो है रिटायरमेंट पेंशन वो हमें दिया जाए, एक मुश्त दिया जाए, यही हमारी मांग है। मेरा नाम है पुष्पा कुमारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश महामंत्री।